अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको IPOS रेस्टोरेंट का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपने उसको ऑपरेट किस तरह करना है और क्या क्या चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं और क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं। अभी सिर्फ ये जो वीडियो है वो पॉइंट ऑफ सेल की है, इसलिए मैं बाकी किसी चीज़ को बताए बगैर डायरेक्ट मैं पॉइंट ऑफ सेल पे जाता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। POS इसकी आईडी है और POS इसका पासवर्ड है। यहाँ पे शिफ्ट अगर आपकी आ रही है डिफ़ॉल्ट में तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आपने यहाँ से शिफ्ट सेलेक्ट करके लॉगिन का बटन आपने प्रेस कर देना है। ये वाला आपके सामने सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसका मेन फॉर्म है। इसमें यहाँ पे आपके मेन्यूज़ की जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज आ रही हैं। जिस भी कैटेगरीज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके जो आइटम्स होंगे, जो मेन्यू होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेट्स सपोज सूप पे क्लिक करता हूँ तो सूप्स का मेन्यू सामने आ जाएगा। सी फूड पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका सामने आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ कवर करनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो रेगुलर यूज़ होते हैं उनको हम देखते हैं कि ये हमने इसके अंदर किस तरह करना है। नॉर्मल सेल है, जिस तरह होम डिलीवरी है, टेक अवे और अदर है। एक से ज़्यादा मल्टी क्वांटिटी है, जिस तरह एक अगर कोई बंदा आपसे चिकन कढ़ाई एक लेता है या 2 लेता है या 10 लेता है तो आपने 10 को ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्वांटिटी को किस तरह सेल करना है। अगर कोई चीज़ गलती से आपकी पंच हो गई है और उसको बिल में से ख़त्म करना है तो आपने उसको वाइट कैसे करना है। अगर कोई आइटम सर्च करना चाह रहे हैं उसकी प्राइस क्या है या वैसे आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आपने सर्च कैसे करना है। पूरा बिल अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो बिल कैंसिल कैसे करेंगे। अगर प्रिंट के बगैर आप बिल बना रहे हैं, प्रिंटर अगर आपके पास ख़राब है या प्रिंटर नहीं है तो आप विदाउट बिल प्रिंट किए हुए आप बिल इसके अंदर बना सकते हैं। डुप्लीकेट बिल किस तरह निकालेंगे आप। टेम्परेरी क्लोज है, रिट्रीव है। टैक्स आपने ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। इसी तरह सर्विस चार्ज है, वो आपने ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। और कैश कस्टमर का बिल के ऊपर आपने नाम कैसे प्रिंट करना है। डिस्काउंट आपने कैसे देना है। फिर डील सेल है। डील सेल ये है कि आप कहते हैं कि जी लंच में अगर कोई बंदा आपसे एक चिकन कढ़ाई लेता है तो दूसरी चिकन कढ़ाई उसको हाफ प्राइस के ऊपर जाएगी या उसको 20% ऑफ होगा या 30% होगा। या ये भी कर सकते हैं कि एक के साथ एक फ्री है। तो ये आप किस तरह के फ्री आइटम FOC फ्री ऑफ कास्ट किस तरह सेल करेंगे। अगर कोई टेबल किसी पे आपका कस्टमर है तो वो टेबल ख़राब हो जाता है या पानी गिर जाता है तो उसने टेबल चेंज कैसे करना है। उसके बाद डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स हैं। कैश मोड है, क्रेडिट मोड है, क्रेडिट कार्ड मोड है और अदर मोड है। मल्टी मोड ऑफ पेमेंट को आपने किस तरह करना है। कस्टमर के अगेंस्ट, यानी अगर किसी के खाते में लिखना है, जिस तरह ऑनर्स वगैरह होते हैं या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके आप कहते हैं जी कि ये अभी कैश नहीं दे रहे, बाद में उन्होंने देना है तो इनके खाते में डाल दो, तो आपने ये उसके क्रेडिट कस्टमर को किस तरह डील करना है। मल्टी मोड ऑफ पेमेंट में आपने सेल कैसे करनी है। अगर कोई एक ही कस्टमर आपको अगर उसका बिल बनता है लेट्स सपोज 10,000, वो कहता है 6,000 आप कैश ले लें और बाकी 4,000 आप क्रेडिट कार्ड से चार्ज कर लें, यानी कि मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर एक ही बिल किस तरह क्लोज करना है। इसके बाद आ जाता है मास्टर मेन्यू एंड सब मेन्यू। ये कुछ रेस्टोरेंट में जो अभी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर वो मेन्यू पे क्लिक करें तो उसके बाद उसके आगे सब मेन्यू खुल जाए, उनमें से वो आइटम सेलेक्ट कर लें। ये तो एक होता है मास्टर मेन्यू और सब मेन्यू। इसके बाद एड्स ऑन होता है कि कस्टमर को आपने इसके साथ, इस डील के साथ आपने उसको देना क्या है। फ्रेंच फ्राइज़ देना है, बटर के साथ देना है, या उसको तेज़ आंच के अंदर पकाना है, हल्की आंच के अंदर पकाना है, स्पाइसी देना है। तो इस तरह ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने रन टाइम के ऊपर डिसाइड करनी है और ये कस्टमर टू कस्टमर आपके वेरी करती है। एक कस्टमर में भी वो आपसे स्पाइसी मांगे, दूसरा आपसे वो कहे कि नॉर्मल मुझे दे दें। इसके बाद अगर बिल बनाते हुए लाइट चली जाती है तो आपने बिल को रिट्रीव कैसे करना है जो लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल पे रहते हुए आपने दिन के एक्सपेंस कैसे इंटर करने हैं, शिफ्ट क्लोज कैसे करनी है और अपनी रात को पॉइंट ऑफ सेल पे रहते हुए अपनी सेल आपने कैसे चेक करनी है। ये तो था जो आज हमने चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी है। अब आते हैं वन बाय वन, हम इनको कैसे बिल बनाते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी अपने पहले पेज की तरफ। हमारे पास आ जाता है जी नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल ये है कि आपने नॉर्मल सेल किस तरह करनी है।
नॉर्मल सेल के लिए आपने सबसे पहले जो बटन प्रेस करना है, अगर ईट इन है तो आपने न्यू का बटन प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे आपने इसको टेबल दे देना है। टेबल आपके पास लेट्स सपोज टेबल नंबर 1 है, अच्छा, और नंबर ऑफ़ पर्सन कवर आ गया। वेटर, यहाँ पे अगर आपने वेटर फीड किए हैं तो इस जगह पे आपके वेटर्स आ रहे हैं, वो वेटर सेलेक्ट करके आपने सेलेक्ट कर दिया। अगर वेटर नहीं फीड किया हुआ तो आप कोई भी वेटर लिख के ओके कर सकते हैं। ये आपका टेबल, यहाँ पे ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब जो आपने मेन्यू उनको सर्व किया वो आपने दे देना है। मिसाल के तौर ये हमने जिस चीज़ के ऊपर, अच्छा ये KOT आपसे मांग रहा है, हमने इसको दे दिया। वो अगर KOT पहले से मौजूद है तो ये KOT वो दोबारा उसको नहीं करेगा। अभी मैं KOT आपकी बंद कर देता हूँ ताकि वो KOT ना मांगे। ये तरीका तो यही है, लेकिन आपको बार बार वो उसको डिस्टर्बेंस होगी वीडियो में ना, इसलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं जी नॉर्मल सेल की तरफ। नॉर्मल सेल ये नहीं कि आपने यहाँ से न्यू का बटन प्रेस किया, टेबल दिया, लेट्स सपोज टेबल नंबर 1, नंबर ऑफ़ पर्सन 6, कवर यानी कि वेटर यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी एक वेटर सेलेक्ट करके वेटर का बटन प्रेस करें और उसके बाद आप ओके कर दें। प्लीज़ सेलेक्ट टेबल नंबर 1 और ओके। यहाँ पे आपने जो भी ऑर्डर है वो आपने पंच करना है। किसी और कैटेगरी में जाना है तो यहाँ से पंच करना, और ये पंच किया, सैलड में चलेगी और ये पंच किया, और यहाँ से आपने इसको होल्ड कर दिया, ये होल्ड हो गया जी, हमारा ये नॉर्मल ऑर्डर बन गया। होल्ड को ये होल्ड किया, उसके बाद हम साथ साथ चलते हैं। इसलिए मैं बिल फाइनल इसलिए नहीं कर रहा कि आगे जाके मैंने बिल फाइनल करने हैं, सिर्फ अभी बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि नॉर्मल सेल किस तरह करनी है। होम डिलीवरी है, टेक अवे इधर है, होम डिलीवरी है, टेक अवे, होम डिलीवरी के बटन यहाँ पे प्रेस हुए हैं। अगर टेक अवे है तो यहाँ से ये बटन प्रेस कर दें और उसके बाद जो भी आप ऑर्डर देंगे तो ये आपका टेक अवे में हो जाएगा। मैं इसको भी होल्ड कर देता हूँ। होम डिलीवरी करनी है तो जस्ट अपनी होम डिलीवरी का बटन प्रेस कर देना है और ये आपका होम डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ होम डिलीवरी के साथ है अदर्स है। कुछ लोगों का ये होता है कि कार सर्विंग वगैरह होती है, इस तरह की होती है, तो उनको उसका भी रिकॉर्ड रखना होता है ना, तो उसके लिए फिर आपको ये कर देंगे इस तरह, ये कार सर्विंग का ऑप्शन आ जाएगा। टेक अवे होम डिलीवरी इसी तरह ही है, और ये कार सर्विंग का बटन आप प्रेस कर देंगे तो ये इसकी एक अलग रिपोर्ट आ जाएगी कि कार के अंदर जो आपने सर्व किया उसका टोटल नंबर ऑफ़ बिल कितने बने। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा ऑप्शन हो गया मल्टी क्वांटिटी सेल। मल्टी क्वांटिटी से मतलब ये है कि अगर कोई चिकन कढ़ाई आपसे 5 या 5 से ज़्यादा 10, 12, 13 ले लेता है तो फिर आपने किस तरह करना है। एक तो ये है, अभी मैं जितने भी बिल बना रहा हूँ वो मैं समझ लें कि होम डिलीवरी पे बनाऊँगा। न्यू का बटन मैं बार बार ये वाला नहीं करूँगा ताकि इसमें टेबल और कवर और वेटर देना पड़ता है, टाइम ना आपका ज़ाया हो ना मेरा ज़ाया हो। ठीक है जी, हम सारे के सारे बिल पे होम डिलीवरी पे बनाता हूँ और बाकी हम उसके ऊपर देख लेते हैं। मल्टीपल, एक तो ये है कि अगर कोई कस्टमर आपसे ये लेता है 2 लेता है तो आप 2 मरतबा क्लिक करें, 3 मरतबा लेता है 3 मरतबा, 4 मरतबा क्लिक करेंगे, जितनी मरतबा क्लिक करेंगे ये एक सेल होगा। लेकिन अगर 10 मरतबा होगा तो 10 मरतबा आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर ये होगा कि ये सारे आपको लिस्ट में 10 मरतबा नज़र आएंगे। तो बजाय इसके आप इन पे 10 मरतबा क्लिक करें, आपने यहाँ पे 10 क्लिक कर देना है, यहाँ पे 10 आ गया, और जो भी चीज़ उसने मांगी है, मिसाल के तौर पर उसने ये चीज़ आपसे मांगी है तो ये 10 आपकी सेल होगी। उसी तरह नॉर्मल आपने होल्ड करना है, ये होल्ड हो गया और आपने रिट्रीव कर लिया। अच्छा, इसके बाद ये है कि वाइड आइटम फ्रॉम रनिंग बिल। अच्छा, कोई आइटम आपने यहाँ से ये पंच किया, 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 इनमें से एक कस्टमर कहता है जी ग्रिल्ड मशरूम चिकन, ये वाला जो पहला वाला आइटम है ये आपने वाइड करना है। तो इसके लिए ये है कि आपने F5 की माउस F5 की कीबोर्ड, तो F5 की आपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। या अगर वहाँ से आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे कमांड्स पे क्लिक करें। आप कमांड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको नीचे वाली लाइन में ये वाइड आ रहा है, इस पर क्लिक करें और उसके बाद उस आइटम पे क्लिक कर दें। तो जो भी ये आइटम आपने रिमूव करना होगा उसके नीचे एक माइनस की एंट्री पड़ जाएगी, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि ये आपका
कम हो गया। अच्छा, कोई चीज़ है जिस तरह किसी ने आपसे 10 मांगे, आपने ये 10 सेल कर दिए, उसके बाद क्या है 10 को 8 कर दें, तो अगर इसको आपने 8 करना होगा तो आपने ये करना होगा, कमांड्स में से जाके अब यहाँ पे आपने कीबोर्ड से F11 भी प्रेस, लेट्स सपोज आपने ये 10 आइटम सेल किए, ये इसके बाद उसमें से आपने अगर चेंजेस करनी है तो आपने F11 की की प्रेस करनी है और इस पर क्लिक करना है F11 और इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप 1 आ गया और उसके बाद आप प्लस ये आपने 6 कर दिया। ठीक है, F11 की प्रेस करनी है और उसके बाद ये देखें F11 आपने प्रेस किया और उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कर दिया और जितनी क्वांटिटी आपने करनी है वो आपने प्लस माइनस कर दी। यहाँ से आपने इसको होल्ड कर लिया, ये हो गया। इसके बाद ये था जी वाइड आइटम मल्टीपल क्राइटेरिया सर्च। वाइड आइटम तो हमने इसमें से वाइड आइटम कर लिया F5 से और बल्कि हम वाइड आइटम हमने कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया सर्च। तो सर्च के लिए ये है जी, आप यहाँ पे अब आ जाते हैं हम सर्च की तरफ। अगर हमने कोई आइटम सर्च करना हो तो हमने कैसे सर्च करना है। मिसाल के तौर हमने यहाँ पे स्लैश लिखा और चिकन लिख दिया, तो ये हमारे पास, अगर हमने रेट देखना हो या वैसे करना हो तो ये वो चिकन वाले सारे हमारे सामने आइटम्स आ जाएंगे। इसमें हम प्लस ये कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि जी जिनके स्टार्टिंग में चिकन हो, यानी कि चिकन तो हो लेकिन जिनके स्टार्टिंग में चिकन लिखा हो तो वो वाले आइटम्स आए। तो ये जिनके स्टार्टिंग में चिकन लिखा हुआ है तो वो, अगर तो आपने सर्च करना है कि नेम के अंदर कहीं पे भी कोई चीज़ लिखी हो तो फिर आप यूज़ करेंगे स्लैश को, फॉरवर्ड स्लैश को। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिक बता देते हैं कि स्टार्टिंग में जिनके ये लिखा हो तो फिर आप यूज़ करेंगे डॉट को। अच्छा, इस का ये भी एडवांटेज है, अगर आपको यहाँ से कोड याद है, मिसाल के तौर पर मैं देखें यहाँ से कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से सेल करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोड याद है जी किसी चीज़ का तो मैं लिखता हूँ जी इसको 10-12 लिखता हूँ, 10-13 लिखता हूँ। अब जो बहुत ज़्यादा रनिंग के आइटम्स होते हैं वो आदमी को अगर याद हैं तो ये इस तरह भी सेल कर सकता है कोड से भी। मैं इसको भी होल्ड कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी बिल कैंसिल की तरफ। बिल कैंसिल ये है कि यहाँ से मैं अगर कोई बिल बना रहा हूँ, ये आइटम्स बनाए हैं मैंने और कस्टमर उठ के चला जाता है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं हर आइटम को यहाँ पे क्लिक करूँ, फिर उसके बाद वाइट करूँ, फिर दूसरे पे क्लिक करूँ, फिर वाइट करूँ, फिर तीसरे पे क्लिक, इस तरह ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बजाय इसके कि मैं इनको वाइट करूँ तो मैं इधर कर देता हूँ Ctrl+Z, बिल कैंसिल की शॉर्टकट की है। अगर वहाँ से नहीं करते तो ये बिल कैंसिल है, इस पर करेंगे बिल कैंसिल और 5S इसका पासवर्ड है, तो ये यहाँ से करेंगे तो आपका बिल कैंसिल हो जाएगा। ये तो था बिल कैंसिल। अच्छा, इसके बाद था बिल कैंसिल के बाद सेल विदाउट प्रिंट बिल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बिल फाइनलाइज करने की तरफ। बिल फाइनलाइज, जो पहले हमने बिल बनाए हुए हैं उनमें से हम कोई बिल रिट्रीव कर रहे हैं। रिट्रीव का बटन दबाया, यहाँ पे ये सारे हमारे पास बिल आ रहे हैं। होम डिलीवरी के साथ HDR है और कार सर्विस के साथ ये आ रहा है, टेक अवे के साथ TR है। लेट्स सपोज हमने टेबल नंबर 1 को रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद ये हमारे पास बना जी इसका 56-96 और ये उसका सर्विस चार्ज मिला के तो ये 58-98 बन गया। तो हमें एक कस्टमर ने पे किया है 6000, हमने 6000 लिखा। और अगर हम प्रिंट नहीं करना चाहते तो यहाँ से हम इसको प्रिंट को अनचेक कर देंगे, तो उसके बाद हमारा ये प्रिंट नहीं निकलेगा। ये प्रिंट के लिए आल के साथ है, बटन बना हुआ है प्रिंट। अच्छा, प्रिंट तो आपने नहीं निकाला, लेकिन उसके बाद कस्टमर कहता है जी मुझे आप जो बिल आपने नहीं दिया, मुझे तो बिल चाहिए था, आप मुझे डुप्लीकेट दे दें। तो डुप्लीकेट के लिए Ctrl+A उसकी शॉर्टकट की है। अगर वहाँ से नहीं तो कमांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। बिल कैंसिल के साथ ये डुप्लीकेट,
तो यहाँ पे वो जितने बिल्स बने होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी किसी भी बिल पे क्लिक करके प्रिंट का बटन दबाएंगे तो वो आपका डुप्लीकेट, लेकिन इसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा। डुप्लीकेट बिल के बाद तो होल्ड बिल आता है। होल्ड बिल, लेकिन हम जितने भी बिल हमने बनाए हैं तो वो सारे यहाँ से होल्ड कर रहे हैं, इसलिए होल्ड का आपको बताने का मकसद नहीं है। आगे रिट्रीव बिल है। रिट्रीव बिल, यहाँ से आपने रिट्रीव का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आपके पास टेबल नंबर में HD होम डिलीवरी, कार्ड सर्विस है और टेक अवे और बाकी टेबल नंबर। जिस भी टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा जी ये कितने मिनट हो गए हुए हैं ये बिल होल्ड हुआ है। तो ये मिसाल के तौर हमने कहा जी HD 31 नंबर को इसको रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव किया तो उन्होंने कहा इसके अंदर आप कोल्ड बेवरेजेस में से ये चीज़ आप दे दें, ये आपने दे दी। उसके बाद आपने इसको होल्ड करना है। जब इसको होल्ड करेंगे आप तो अब अगर किचन प्रिंटर इसके साथ अटैच है तो सिर्फ उन्हीं आइटम्स की KOT प्रिंट होगी जो आपने इसमें मज़ीद ऐड की। ये सारे बिल की दोबारा KOT प्रिंट नहीं होगी। तो ये तो रिट्रीव था, रिट्रीव हमने कर लिया। रिट्रीव के बाद है जी टैक्स ऐड एंड रिमूव। अच्छा, अभी तो इस जो जितने भी बिल बन रहे हैं उनमें ऑटोमेटिकली टैक्स ऐड हो रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर होम डिलीवरी पे और टेक अवे पे तो टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर न्यू टेबल हम करते हैं, हमने 2 नंबर टेबल किया, 6 कवर कर दिए, वेटर हमने इब्रार कर दिया और ओके कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको टैक्स को रिमूव करना चाहें तो आप टैक्स रिमूव भी कर सकते हैं। इसका टैक्स रिमूव करने का पासवर्ड तो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन वो जब आप कहेंगे तो आपको मैं मैसेज कर। तो अब ये देखें, ये पेबल 826 और 826 है। तो ये आप टैक्स रिमूव हो गया। अब इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड करते जाएंगे उस पे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मैं इस बिल को फाइनलाइज कर देता हूँ। अब इसमें 1221 रुपये, इसमें टैक्स नहीं लगा लेकिन सर्विस चार्ज इसमें ऐड हुए हैं। तो ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपका सर्विस चार्ज आ रहा है रेड कलर में। अब यहाँ से मैंने क्योंकि प्रिंट अनचेक नहीं किया था तो ये अब प्रिंट शो होगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसके बाद ये था जी कि आपने सर्विस चार्ज ऐड और रिमूव करने हैं। जिस तरह टैक्स हमने ऐड रिमूव किया ना, इसी तरह हम कहते हैं टैक्स तो लगे लेकिन सर्विस चार्ज उसके ऊपर ना लगे। तो न्यू करते हैं हम 3 नंबर टेबल, 7 कवर और वेटर कवर नहीं हुआ, 7 हम कवर करते हैं, ओके कर देते हैं। अब इनको हमने कोई भी चीज़ हम सर्व करते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें टैक्स लग रहा है लेकिन हम कहते हैं जी सर्विस चार्ज रिमूव करना चाहते हैं, यस करेंगे तो इसके ऊपर अब ये देखें, ये अब कर रहे हैं ना, लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा है। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपने रिमूव सर्विस चार्ज, इसका भी पासवर्ड आपने देना है। पासवर्ड देंगे आप तो अब ये आपका इसके सर्विस चार्ज रिमूव हो गया। काम है वो है जी सर्विस चार्ज ऐड रिमूव करने का। प्रिंट कैश कस्टमर नेम ऑन बिल। अगर कोई कस्टमर है तो आपने उसका बिल प्रिंट, वो कहता है जी मेरे नाम से आप बिल बनाएं, तो आपने उसके नाम से भी बिल बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, आपने यहाँ से बिल बनाना है, ये बना दिया। उसके बाद आपने ये किया, कंट्रोल U का बटन आपने प्रेस करना है। यहाँ पे आपने उसका नाम लिखा और सेल भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी होती है। तो ओके करें। उसके बाद कंट्रोल और प्लस U की। उसके बाद बाकी नॉर्मल प्रोसीजर है, आपने होल्ड करना है, उसी तरह होल्ड करेंगे और रिट्रीव करना है, बाकी ये हो जाएगा। उसके बाद है जी आपका डिस्काउंट आपने देना है। अब डिस्काउंट आपको पता है जिस तरह के 2 तरह के डिस्काउंट होता है। एक तो डिस्काउंट ये है कि आप रुपीज़ में कुछ डिस्काउंट उसको छोड़ देते हैं, 200 छोड़ देते हैं, 400 500। और दूसरा ये है कि आप इसको 10% 20% वो ऑफ़ करते हैं। तो हम दोनों जो हमने पहले बिल बनाए हुए हैं अब उनको हम रिट्रीव करते हैं। लेट्स सपोज हमने ये वाला रिट्रीव किया, इसके ऊपर इनका जो बना 1790 रुपये इनका बन गया, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स नहीं था। हमने इनको जस्ट 90 रुपीज़ ऑफ करने हैं।
तो यहाँ पे हमने लिखा 90, ये 90 लिखा। उसके बाद कमांड में गए तो डिस्काउंट मैनुअल पे क्लिक कर दिया। अब आफ्टर डिस्काउंट ये देखें, लमसम डिस्काउंट 90, आफ्टर डिस्काउंट 1700 कस्टमर ने हमें पे किया। लेट्स सपोज 2000 रुपीज़ उसने हमें पे किया। प्रिंट मैं चेक कर देता हूँ, यहाँ से पेमेंट का बटन दबाया तो उसको आपने वापस कर देना है 300 रुपीज़। ये तो हमारा रुपीज़ में डिस्काउंट था। दूसरा हम करते हैं जी परसेंटेज में। इसी तरह एक और बिल रिट्रीव करते हैं, इसको हम कहते हैं जी परसेंटेज में 20% ऑफ करते हैं इसको। तो ऑफ़ करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से जितने भी है ये 20 लिखा, कमांड्स में गए और डिस्काउंट परसेंटेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसको डिस्काउंट लग गया और आफ्टर डिस्काउंट ये इसकी अमाउंट बन गई। हमें कस्टमर ने 2500 दिया, हमने 25 लिखा और पेमेंट का बटन प्रेस किया तो ये आपको एक 194 रुपीज़ को चेंज देंगे। अच्छा, ये तो डिस्काउंट है। अच्छा, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होता है। वो ये होता है कि आप डिस्काउंट इस रुपीज़ में नहीं देते, लेकिन आप डील दे देते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं स्टार्टर में बंदा एक से ज़्यादा लेगा तो दूसरी जो आइटम होगी वो डिस्काउंटेड होगी, 50% ऑफ होगी, 20% ऑफ होगी, या ये ज़ीरो प्राइस पे जाएगी। उसके लिए फिर ये है कि लेट्स सपोज हम होम डिलीवरी का बटन दबाते हैं, एक हमने किया और दूसरा हमने किया। अब ये दूसरी वाली आइटम है, ये हम कहते हैं जी इसको हमने 50% ऑफ पे देना है। पूरे बिल पे हमने 50% नहीं देना। इसके अंदर चलें, लेट्स सपोज सैलड भी है, ये भी है, ऑल डे ब्रेकफास्ट भी है। हमने सिर्फ इसके ऊपर 50% ऑफ देना है, स्टार्टर के ऊपर सिर्फ डील है। तो आपने F12 की प्रेस करनी है और उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है F12। और अब हमने इस वाले आइटम पे ऊपर हमने फ्राई बास्केट के ऊपर हमने देना है जी डिस्काउंट देना है, 50% ऑफ करना है। आपने F12 की प्रेस करनी है, इस आइटम के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने 50 लिखना है, ये यहाँ पे 50 लिख के आपने एंटर प्रेस करना है तो सिर्फ इसका होगा। अच्छा, इसका ये भी है कि ये जो डिस्काउंट होगा, अब ये डिस्काउंट आपके टैक्स को कम नहीं करेगा। यानी जो टैक्स लग रहा होगा वो आपकी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर लग रहा होगा। एक्चुअल अमाउंट ये है इसकी 425 रुपये, और टैक्स भी FPR वाले की जो रूल्स हैं वो उसके मुताबिक यही है कि आपने एक्चुअल प्राइस के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। जो डिस्काउंट होगा वो आपका भी आप पे डिस्काउंट जाएगा, हमारे के नहीं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों सेटिंग्स हैं। आप एक्चुअल प्राइस के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं वो भी परमिशन मौजूद है, आप डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। वो दोनों सेटिंग हो सकती हैं। तो ये आपका सिंगल आइटम डिस्काउंट था, ये डील सेल थी। उसके बाद हम इसको करते हैं जी फाइनलाइज ही कर देते हैं। इसको हम 4000 लिख के ये पेमेंट का बटन हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद ये फ्री आइटम्स ये है कि यहाँ से हमने सेल किया, ये 3 आइटम लेट्स सपोज सेल किया। हम फ्री आइटम पे जाते हैं तो फ्री आइटम के लिए यहाँ से हमारे पास फ्री आइटम्स की ऑप्शन बनी हुई है। ये फ्री आइटम यहाँ पे क्लिक किया, उसने कहा जी पासवर्ड दें। इसका जो पासवर्ड होगा वही मैसेज आपको करूँगा मैं। वो कह रहा है जी कि कन्वर्ट ऑल आइटम ऑन ज़ीरो प्राइस, या अगर नो करेंगे तो 1 बाय 1 आइटम आप जिस पे क्लिक करेंगे वो जाएगा। अगर पूरा बिल आपने ज़ीरो प्राइस पे लेके जाना है तो आप यस कर देंगे कि पूरे का पूरा बिल आपका ज़ीरो प्राइस पे चले जाएगा। लेकिन रात को रिपोर्ट में आपको बता देगा कि इतने बिल आपके ज़ीरो प्राइस के ऊपर गए हैं। तो आपने इसकी 1 लिख के पेमेंट का बटन आपने प्रेस कर देना है। ये था ज़ीरो प्राइस के ऊपर। इसके बाद है चेंज टेबल। ये जिस तरह हम यहाँ से रिट्रीव करते हैं कोई टेबल, 4 नंबर टेबल है। अब इस टेबल के वो किसी वजह से वो चेंज करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने 10 नंबर पे जाना है। तो बिल आपने सामने यहाँ पे रिट्रीव करना है, कमांड्स में जाना है और यहाँ से आपने चेंज टेबल पे जाना है और 10 नंबर टेबल आपने इसको दे दिया। अब ये आप देखेंगे, इसको होल्ड करता हूँ मैं, अब दोबारा रिट्रीव करेंगे तो वो 10 नंबर टेबल के अंदर वो बिल चला गया। इसके बाद है जी डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट। डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट ये है कि कैश है, क्रेडिट है। तो ये आपने लेट्स सपोज इसी को रिट्रीव करते हैं तो यहाँ पे हमने कंट्रोल G करना है
तो क्रेडिट कार्ड है जी हमारा, तो हमने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके ओके कर लिया और यहाँ से पेमेंट आपने देखा है कि पेमेंट खुद ब खुद लिखी हुई आ गई। कंट्रोल जी करके तब भी आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, MOP पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। ये तो था कैश, क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड, यानी पूरा बिल अगर आप किसी एक मोड ऑफ पेमेंट पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी केस हो सकता है कि एक ही बिल मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर क्लोज हो, तो उसके लिए हम रिट्रीव का बटन दबाते हैं। यहाँ से हमने ये बिल दबा लिया। अब जिस तरह ये 9,500 रुपये का बिल है, अब कस्टमर ये कहता है जी कि आप इस तरह करें कि 6,000 कैश ले लें और बाकी जो है आप मेरे क्रेडिट कार्ड से ले लें। तो उसके लिए फिर ये है जी कि आपने यहाँ पे कमांड में जाना है और मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, मल्टी मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा जी कैश 6,000 है और क्रेडिट कार्ड हमारे पास 3,500 है और ओके कर दिया हमने और उसके बाद हमने पेमेंट प्रेस कर दी और यही वाली इन्फॉर्मेशन आपके बिल के ऊपर प्रिंट भी आ जाएगी और आपको रिपोर्ट में भी आ जाएगी कैश कितना हुआ और क्रेडिट कार्ड आपका कितना हुआ। अच्छा, इसके बाद ये मास्टर मेन्यू एंड सब मेन्यू, ये होता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे उसका सब मेन्यू ओपन होता है। तो मैंने सिर्फ एक आइटम आपकी टेस्टिंग के लिए बताया है, ये स्टार्टर में मैंने ये ऐड किया हुआ मेन मेन्यू। ये मेन मेन्यू ये होता है कि आपने एक कॉम्बो डील सेल करनी है, यानी कि अगर आप यहाँ इस पे होम डिलीवरी का बटन मैं प्रेस करता हूँ, मेन मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके आइटम्स आ गए हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि दोनों सेलेक्ट करके भी सेल कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ, और ये भी कर सकता हूँ इनमें से मल्टीपल, यानी 2 सेलेक्ट कर लूँ, 3 सेलेक्ट कर लूँ, 4, मैं भी दोनों सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। ये मैं डील सेल कर रहा हूँ तो ये मुझे जो प्राइस लगेगी वो इसकी प्राइस लगेगी, जो मेरा मेन मेन्यू है ये 0 प्राइस पे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकी इसको बिल आपने होल्ड और रिट्रीव करना है जो जिस तरह है। इसके बाद इसके एड्स ऑन है। अभी जिस तरह कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि वो रन टाइम के ऊपर उसी टाइम डिसाइड हो रहे होते हैं कि इनके साथ आपने क्या करना है, यानी कि इनके साथ कोई आपने एड्स ऑन देना है, चिकन फ्राइज़ दे दिया या कोई बटर के साथ दे दिया या ऑलिव ऑयल के साथ आपने इसको कुक करना है, या तेज़ आंच के साथ है, हल्की आंच के साथ है, या स्पाइसी करना है। तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप ये मेन्यू में फीड नहीं कर सकते, ये आपने रन टाइम के ऊपर उसी जो ऑर्डर होगा उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि इसके साथ आपने क्या करना है। यहाँ पे लेट्स सपोज हमने ये किया, ये है और ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें जो फ्राई बास्केट है इसके ऊपर वो उन्होंने क्या जी कि इसको आपने क्या करना है, तो इसके ऊपर आपने अच्छा फ्राइड ये जो है फ्राइड मैक एंड चीज़ बाल्स, इसके ऊपर अगर आपने कोई एड्स ऑन देना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे है बेक टोमेटो है, फ्रेंच फ्राइज़ है, माश पोटैटो है। अब जो भी चीज़ आपने देनी है वो आप उस पर क्लिक कर देंगे। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपने उसके साथ वो भी क्लिक कर देनी है और ये भी। उसके बाद ओके करेंगे तो यही चीज़ आपकी प्रिंट के अंदर भी आ जाएगी। बाकी पेमेंट शेमेंट का उसी तरह ही है। अच्छा जी, रिट्रीव लॉस्ट बिल। अच्छा, अगर लाइट बिल बनते बनते आपकी लाइट चली जाए तो फिर ये जो बिल होता है आपका वो आ जाता है रिट्रीव लॉस्ट बिल के अंदर, यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाता है तो वो बिल आपने यहाँ से रिट्रीव कर लेना है। अच्छा, अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल पे रहते हुए अपने एक्सपेंस आपने एंट्री करनी है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के, आर्ट कंट्रोल और के की प्रेस करेंगे तो ये आप अपने एक्सपेंस एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ है जी शिफ्ट क्लोजिंग, अगर आप करना चाहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे तो आर्ट कंट्रोल और एस का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी शिफ्ट क्लोजिंग आ जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे और सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, बंद करके आपको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। जो प्रिंट के बटन आपको नज़र आ रहे होते हैं वो डिसेबल थे, जब आप उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। इस वीडियो की जो सबसे लास्ट के ऊपर है वो आपने कैशियर ने अपनी सेल चेक करनी है कि वो आज कितनी से। आर्ट कंट्रोल और एम का बटन दबाएंगे और इसके बाद उन्होंने पासवर्ड देना है तो ये उसको कैश और क्रेडिट कार्ड की सेल मिल जाएगी। इससे ये नंबर ऑफ़ बिल्स हैं उसके, यहाँ से वो टैली कर लेगा और वो कर लेगा।
ये तो इसके जो सॉफ्टवेयर के रेस्टोरेंट के कुछ चीज़ा फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी लाजमी बात है इतनी वीडियोस में डिटेल में जाना फिर उसको देखना फिर कस्टमर्स के लिए भी वो बोरिंग हो जाती है। तो मेन फीचर्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी डिमांड्स है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूँगा।